खबर वाराणसी से आ रही है, जहां विश्व गुर्दा दिवस के अवसर पर दिनांक 12 मार्च 2026 को ओपल हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ गुर्दा सभी के लिए, केयरिंग फॉर पीपल प्रोटेक्टिंग द प्लानेट रखी गई, जिसका उद्देश्य लोगों को गुर्दे किडनी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का संदेश देना है। कार्यक्रम में वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में गलत खान पान, प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली के कारण गुर्दा रोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में समय समय पर स्वास्थ्य जांच, पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना और नियमित व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गुर्दे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। यदि गुर्दे स्वस्थ रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। इस अवसर पर अस्पताल में आए मरीजों और उपस्थित लोगों को गुर्दा रोगों से बचाव के उपाय की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए लोगों से स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी को गुर्दे के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित स्वास्थ्य जाँच कराने का संकल्प दिलाया गया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। क्योंकि उन्हीं लोगों को सबसे गाइड करने की जरूरत है। उन लोगों को श्रोता बन के रहना चाहिए, सुनना चाहिए और आपकी बातों को हम दूसरों को कन्वे करना चाहिए। ये हमारा समझना है। यहाँ आज के दिन आप लोग का है, आप लोग बता दें क्या करें, इसको फॉलो करें ताकि हम लोग स्वयं उसको फॉलो करें और चलते जनता में भी इस बात को बतावे कि भाई ये आवश्यक चीजें हैं और इसको आपको सबको फॉलो करना चाहिए। सब शब्दों के साथ आपसे वर्ल्ड किडनी डे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी जो समाज में कितनी जागरूकता और फैलाने की जरूरत है? विश्व गुर्दा दिवस करीब 20 वर्षों से जो है लगातार मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं गुर्दे की बीमारी को लेकर के, उनको जागरूक किया जाए, जनमानस को जागरूक किया जाए। हम लोग 20 वर्षों के प्रयास में यही पाए कि बहुत से लोगों को जागरूक कर पाए और उनके गुर्दों को सुरक्षित कर पाए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूकता क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और जब तक जनमानस इस चीज़ को नहीं जानेगा कि डायबिटीज़ अगर है, ब्लड प्रेशर है, पथरी बार बार बन रही है या पेशाब के रास्ते में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे गुर्दे खराब हो सकते हैं और इतने खराब हो सकते हैं कि दवाओं से उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अल्टीमेटली जो है डायलिसिस करना या गुर्दा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बचाव में ही सुरक्षा है और बचने का उपाय करने में जो सहयोग आप लोग कर सकते हैं, आम जनता कर सकती है या जो लोग जन जागरूकता फैला सकते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सर, रोजमर्रा की आज की जो हाई टेक लाइफ हो गई है, लोगों की भागना दौड़ना बहुत ज़्यादा है, तो शुरुआती लक्षण क्या दिखेगा कि किडनी जो है हमको समझ में आ गया ये खराब होने के लक्षण हैं? आजकल के भाग दौड़ में ज़्यादातर लोग जो है वो जंक फूड ले रहे हैं और काम जो है रिमोट कल्चर में काम कर रहे हैं और ज़्यादातर स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए टारगेट सेट किया गया है कि इतना आप काम करेंगे तो आपको इस तरह से जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन उससे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ही डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का को बढ़ाने का काम करता है। हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो इसलिए आजकल खान पान की शैली पे में बदलाव करने की ज़रूरत है, आदमी के जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि ढेर सारी बीमारियों को बचाया जा सके और गुर्दों को सुरक्षित रखा जा सके। और इस विश्व गुर्दा दिवस पर हम लोग की इच्छा यही होती है कि गुर्दे के साथ साथ आदमी स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित हो और उससे जो है फिर विश्व सुरक्षित रह पाएगा। सर, आज के युवा जो है मेडिसिन अपने आप ही बिना कोई सलाह लिए जो है डॉक्टर से मेडिसिन ले ले, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है किडनी खराब होने का? निश्चित रूप से सेल्फ मेडिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोग जो है न जानते हुए सिम्टम्स के हिसाब से या गूगल सर्च करके अपने से दवाई कर लेते हैं और उससे अपने अंगों को असुरक्षित करते हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के उन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वतः दवाई लेना या ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर के अपने गुर्दों को, हार्ट को, लीवर को, आँख को खराब करना उचित नहीं है। और लोग जब जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से उसको अवॉइड करेंगे, या दवाई भी लें तो डॉक्टरी सलाह से लें
और सेफ दवाओं का सेवन करें। सर अगर लीवर फेलियर हो जाता है तो उस रिगार्डिंग में फिर क्या रहेगा, ये ट्रांसप्लांट होगा या फिर डायलिसिस होगा? गुर्दा फेल होने के स्थिति में वैसे तो बेस्ट इलाज जो है गुर्दा प्रत्यारोपण है, लेकिन गुर्दा प्रत्यारोपण की कुछ अपनी समस्याएं हैं। एक तो गुर्दा देने वाला नहीं तैयार है, इसके अलावा उसमें पैसे भी खर्चे ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो है डायलिसिस पे सर्वाइव कर रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि डायलिसिस अब बहुत सारे लोगों को आयुष्मान योजना के तहत और मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत फ्री में उपलब्ध है, और उस सुविधा का लाभ वो लोग ले रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और 5 साल 10 साल से ज़्यादा के ऊपर की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पास ही 10 साल से ऊपर के कम से कम 5 से 10 मरीज हैं, और वो लोग अच्छे से जी रहे हैं। जैसे आपको हमने दिखाया कि मरीज जो है कई सालों से आता है, डायलिसिस कराता है, एकदम टाइम से आता है, माने हम लोग के स्टाफ के आने के पहले वो अस्पताल पहुंच जाता है। तो डायलिसिस पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम लोग को उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा दिन कैसे जिएं, हार्ट को कैसे सुरक्षित रखें, और नसों को खराब होने से कैसे बचाएं, दिमाग सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट ना हो, लकवा ना मारे, ब्लड प्रेशर बढ़ने से उसको कैसे बचाया जाए। ये सब सारी चीज़ों को के लिए जागरूकता अभियान की ज़रूरत है, और उससे जीवन को बचाया जा सकता है, जीवन को बढ़ाया जा सकता है। सर एक और 2026 ये जो 26 साल का डिफरेंस हुआ है सर, इसमें युवाओं में जो है गुर्दा का समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ये क्या कारण है सर? क्या पर्यावरण भी है सर? इसमें जो सबसे बड़ा कारण लगता है कि पर्यावरण हमारा दूषित हो जाता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत से बढ़िया शहरों में पूरे विश्व में 50 से नीचे रहता है, जैसा कि टोक्यो, न्यूयॉर्क या और भी शहर हैं, फ्रांस वगैरह, पेरिस में। तो जबकि हम लोग के देश में हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो चुका है, वायु जो है जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजॉरिटी शहरों में वो प्रदूषित मतलब 200, 250, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में जो है 400 से 600 के बीच में था, जहां सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, लोगों की आंखें जलने लग रही थी। इवन बनारस में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे कि जब तक वातावरण नहीं सुरक्षित होगा, हमारा खान पान सुरक्षित नहीं होगा, हम किसी भी अंग को कैसे बचा पाएंगे। गुर्दे भी उसी तरह से शरीर के एक इम्पॉर्टेंट अंग है, और वो इन सब चीज़ों से अछूते नहीं है। तो वाराणसी के एक माने जाने डॉक्टर है प्रदीप कुमार राज, सबको आपको जानता है, तो आज गुर्दा दिवस है, इस पर समाज को सर क्या संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में? देखिए, हमारा संदेश यही होगा कि आप निश्चित रूप से खान पान पे अपने को कंट्रोल करिए। अगर आपको मोटापा है तो उसको दूर करने के सारे प्रयास करिए। शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो वो डॉक्टर की सलाह से उसको कंट्रोल करिए। और इसके अलावा सबसे मुख्य चीज़ है कि दर्द की दवाओं का सेवन न करिए। बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या पथरी है, हमने कई दोस्तों को देखा है कि उनकी पथरी की वजह से गुर्दे खराब हो जाते हैं, जो कि एक इलाज करने लायक बीमारी है। उससे गुर्दे नहीं खराब होने चाहिए, इन्फेक्शन से गुर्दे नहीं खराब होने चाहिए। तो ये सब अगर हम लोग जागरूक हो जाएं तो गुर्दों को खराब होने से बचा सकते हैं और ढेर सारी जिंदगियों को बचा करके लंबा जीवन दे सकते हैं।